हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लाइंस, एंगल्स एंड शेप्स यानी कि ज्योमेट्री की जो बेसिक्स होती है वो हम इसी चैप्टर में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, लाइंस, एंगल्स एंड शेप्स। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो इस वीडियो में हम लाइंस, एंगल्स एंड शेप्स जो भी हम इस टॉपिक में इंक्लूड करेंगे उसे बहुत ही इजी और सिंपल मेथड से समझेंगे ताकि आप लोगों को समझना बहुत ही ज्यादा इजी हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जब हम ज्योमेट्री स्टार्ट करते हैं तो उसमें आपका आता है अ पॉइंट। ठीक है, पॉइंट क्या होता है? कहीं भी आप एक डॉट लगा दें। ठीक है, ये डॉट्स क्या कहलाती हैं? आपकी पॉइंट। ठीक है, अगर हम कहीं भी दो पॉइंट को इस तरीके से लगाएं तो आप इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं वो आप मुझे बताइए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और इन दोनों पॉइंट से होकर आपकी सिर्फ एक ही लाइन जाएगी। ठीक है, और आपको अगर सिर्फ एक ही पॉइंट दिया हुआ हो तो इस पॉइंट से होकर आपकी कितनी लाइंस जा सकती हैं? बहुत सारी, जिन्हें हम काउंट भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अनकाउंटेबल या इनफाइनिट। ठीक है, बहुत सारी लाइंस जा सकती है इस पॉइंट से, हम इसे काउंट भी नहीं कर सकते। ओके, तो यहां से हम अगर कोई भी दो पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं तो इन दो पॉइंट से पास होते हुए आपकी सिर्फ एक ही लाइन बनेगी। बट आपको सिर्फ सिंगल एक ही पॉइंट दिया हुआ हो तो उस सिंगल एक पॉइंट से आपको इनफाइनिट लाइंस मिल जाएंगी। ठीक है, उसके बाद आ जाइए आप एक स्ट्रेट लाइन पे। पॉइंट के बाद स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो एक लाइन क्या होती है? जब भी आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो आपकी कुछ इस तरह से होती है कि आप उसके दोनों साइड एरो शो करते हैं लाइक दिस। ठीक है, इट मीन्स ये आपको रिप्रेजेंट कर रही है कि ये लाइन इतनी ही बड़ी नहीं है, ये दोनों डायरेक्शन में यानी कि दोनों साइड से बढ़ रही है, इधर भी और इधर भी, सो दैट वी कैन नॉट मेजर अ लाइन। ओके, ठीक है, तो एक लाइन को ना तो हम देखिए पेपर पर ड्रॉ कर सकते हैं, हम उसे सिर्फ रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय दिस एरो के। आपकी एक लाइन जो है वो दोनों साइड से एक्सटेंड हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी लाइन। एक लाइन को हम मेजर नहीं कर सकते हैं, हम सिर्फ उसको दिखा सकते हैं कि ये एक लाइन है और ये दोनों डायरेक्शन से बढ़ रही है। उसके बाद आ जाइए अ लाइन सेगमेंट। ठीक है, लाइन सेगमेंट मीन्स लाइन की सेगमेंट। सेगमेंट मीन्स होता है आपका पार्ट। ठीक है, यानी कि लाइन का एक पार्ट। तो सपोज कीजिए आपने यहां पर एक लाइन ड्रॉ की है। ठीक है, लाइक दिस, ये आपकी लाइन है। अभी मैंने यहाँ पर लाइन सेगमेंट नहीं बताई, बट अगर आप यहाँ पर कोई भी दो पॉइंट ले लेते हैं, सपोज कीजिए ए एंड बी, तो ये जो आपका ए बी लेंथ जो है इसे आप मेजर कर सकते हैं और इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी है और एंड पॉइंट भी है। ठीक है, इट मीन्स अ लाइन सेगमेंट हैज स्टार्टिंग एंड एंड, बोथ पॉइंट्स या बोथ एंड्स। ठीक है, इसको आप मेजर भी कर सकते हैं और इसे आप पेपर पर या कहीं और रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। तो ये हो गई आपकी लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट के बाद आगे हम बढ़ते हैं रे पर। ठीक है, रे जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं बाण। ठीक है, जैसे अर्जुन धनुष चलाते थे तो धनुष के साथ तीर होता था यानी कि बाण, तो उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो हम किस तरीके से दिखाते हैं कि एक रे जो होती है उसका स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है बट देर इज नो एंड पॉइंट। इट्स फिगर इज लाइक दिस। आप इसे ओ और इस पॉइंट को ए नेम दे सकते हैं बट इट इज एक्सटेंडिंग इन द वन डायरेक्शन, यानी कि एक डायरेक्शन में बढ़ रही है। इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो है बट इसका एंड पॉइंट यानी कि अंत बिंदु नहीं है। तो ये हो गई आपकी रे। ठीक है, उसके बाद आ जाइए आप प्लेन पर। प्लेन फिगर्स कौन सी होती हैं? जिनमें आपकी लेंथ हो और ब्रेथ हो। ठीक है, जैसे कि आपका स्क्वायर हो गया,
या फिर आप सपोज कीजिए इस स्क्वायर से हम क्यूब्स बनाते हैं, ठीक है, तो क्यूब का फिगर आपका कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, तो इसका ये जो सरफेस मैं आपको कलर करके दिखा रही हूँ, ये एकदम समतल है, चिकना है, सपाट है, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, प्लेन। ठीक है, प्लेन ऑफ अ फिगर। ठीक है, उसी तरीके से आप सपोज कीजिए आपने एक कोन बनाया, ठीक है, तो इस कोन का ये वाला पार्ट या फिर ये वाला पार्ट भी आप ले सकते हैं जो एकदम प्लेन हो, सपाट हो, बराबर हो। ठीक है, और सपोज कीजिए आपने एक बॉल ड्रॉ की, ठीक है, तो इसका भी जो सरफेस है वो क्या है, प्लेन है। तो ये हो गई आपकी प्लेन फिगर्स। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। उसी एक्सप्लेनेशन पर बेस्ड यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। लेट्स फिल दिस एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, लुक एट द फिगर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आपको ये फिगर्स दिखाई दे रही है, इन फिगर्स को देखकर आपको बताना है कि ये क्या है। जैसे ए बी आपका यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग पॉइंट है और यहाँ पर एरो दिया हुआ है ना, तो ए बी क्या है, ए बी इज अ रे। ए बी क्या है, रे है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए पी क्यू। पी क्यू का देखिए स्टार्टिंग पॉइंट है और एंड पॉइंट भी है, यानी कि पी क्यू इज अ लाइन सेगमेंट। पी क्यू क्या है, एक लाइन सेगमेंट है। अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर पता भी हैं तो आप फटाफट इनका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एम एन, बट इसका सिंबल देखिए दोनों तरफ एरो है, तो एम एन क्या है, एम एन इज अ लाइन। ठीक है, एम एन क्या है, एक लाइन है। नाउ लेट्स प्रोसीड विद द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको देखिए क्या दिया हुआ है, लुक एट द लाइन सेगमेंट्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आपको क्या करना है, इन फिगर्स को देखना है और इनमें कितनी कितनी लाइन सेगमेंट्स हैं उन्हें आपको काउंट करना है और फिर इन ब्लैंक्स में आपको उन्हें राइट करना है। तो फर्स्ट फिगर देखिए, इट इज अ ट्राइंगल। ट्राइंगल हैज 3 लाइन सेगमेंट्स, तो 1 2 3, तो आपको यहाँ पे क्या राइट करना है, ओनली 3। नेक्स्ट फिगर में आपको देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 लाइन सेगमेंट्स दिखाई दे रही हैं, तो आप यहाँ पर राइट करेंगे 4। नेक्स्ट वाली फिगर में 1 2 3 4 5 साइड्स हैं, यानी कि 5 लाइन सेगमेंट्स हैं, तो यहाँ पर आप राइट करेंगे 5। ओके, नेक्स्ट है एक स्टार की शेप है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यहाँ पे नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स कितनी हो गई हैं, 12। उसके बाद डॉक्टर वाला जो प्लस साइन होता है वो है ये, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसमें भी आपकी नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स कितनी है, 12 है। उसके बाद ये देखिए आपका एरो आ गया है, इसमें काउंट करते हैं यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे आपकी नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स कितनी है, इसमें 7 है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको यहाँ पे मैचिंग करनी है। आपको यहाँ पे देखिए कुछ नेम्स गिवन है और इन नेम्स के ऊपर जो सिंबल दिया हुआ है उस सिंबल को आप जरूर देखिएगा, क्योंकि इसी सिंबल में हमारा सारे आंसर्स छुपे हुए हैं। तो फर्स्ट सिंबल देखिए आपको एक लाइन का सिंबल दिखाई दे रहा है, इट मीन्स इट हैज नो एंड पॉइंट्स, तो नो एंड पॉइंट्स वाला आपका थर्ड वाला ऑप्शन है, तो आप इसे इस थर्ड वाले ऑप्शन के साथ इस तरीके से मैच कर दीजिए। ओके, नेक्स्ट है आपका देखिए एक्स वाई, और इसके ऊपर जो सिंबल है वो एक लाइन सेगमेंट का सिंबल है, और लाइन सेगमेंट्स में कितने एंड पॉइंट्स होते हैं, 2 एंड पॉइंट्स, तो आप इसे फर्स्ट वाले ऑप्शन के साथ मैच कर दीजिए। उसके बाद है एल एम, और यहाँ पे आपको सिंबल दिया हुआ है एरो का, तो एरो में कितने एंड पॉइंट्स होते हैं, ओनली 1, तो इसे आप 1 एंड पॉइंट के साथ मैच कर दीजिए। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे देखिए ए बी, और इसके ऊपर लाइन की सिंबल दी हुई है, तो लाइन की सिंबल क्या दिखाती है आपको, इट हैज नो फिक्स्ड लेंथ, तो आप इसे नो फिक्स्ड लेंथ के साथ मैच कर दीजिए, यानी कि लाइन सेगमेंट को हम
मेजर तो कर ही नहीं सकते हैं, यानी कि उसकी कोई भी लेंथ फिक्स नहीं होती है, कोई लंबाई फिक्स नहीं होती है, तो उसे हम नो फिक्स लेंथ के साथ मैच कर देते हैं। नेक्स्ट है आपका एक्स वाई। एक्स वाई के ऊपर जो सिंबल दिया हुआ है वो एक लाइन सेगमेंट का है, तो उसकी एक फिक्स लेंथ होती है, ठीक है, तो उसे हम इसके साथ मैच कर देते हैं। उसके बाद है एल एम, और इसके ऊपर सिंबल है एरो का। तो एरो का स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है बट इसका एंड पॉइंट नहीं होता है, इसलिए इसकी भी लेंथ फिक्स नहीं होती है, तो इसे भी हम नो फिक्स लेंथ के साथ मैच कर देंगे। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है हाउ मेनी लाइन सेगमेंट्स कैन बी ड्रॉन बाय जॉइनिंग द पॉइंट्स, राइट देयर नेम इन बॉक्स। तो आपको यहाँ पे देखिए 1 और 2 पॉइंट्स गिवन है, तो पूछा गया है इन 2 पॉइंट से होते हुए कितनी लाइन्स आप ड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि लाइन सेगमेंट्स, और उसका नेम भी राइट करना है। तो एम एन, अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले ही कि 2 पॉइंट से हमारी सिर्फ एक ही लाइन बन सकती है, और इस लाइन का नेम है यहाँ पर एम एन, ठीक है। नेक्स्ट वाले में आपको दे रखे हैं यहाँ पे 3 पॉइंट्स एक्स वाई जेड, ठीक है। तो पहले हम एक्स वाई को ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद वाई जेड को ज्वाइन कर लेते हैं, और फिर एक्स और जेड को ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हाउ मेनी लाइन सेगमेंट्स आर देयर, 1 2 3 लाइन सेगमेंट्स है, और इनके नेम्स भी हमें राइट करने हैं। तो यहाँ पे आप राइट कर लीजिए कि 3 लाइन सेगमेंट्स हैं, और नेम क्या हो जाएंगे इनके, एक्स वाई, वाई जेड एंड जेड एक्स, ठीक है। इनके नेम्स भी राइट कर दिए। अब उसके बाद यहाँ देखिए यहाँ पे एस टी क्यू आर 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो इन 4 पॉइंट्स को पहले हम ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ बताएंगे कि कितनी लाइन सेगमेंट्स बन रही हैं, ठीक है। चलिए इन्हें हमने देखिए ज्वाइन कर लिया है, अब इन्हें काउंट कीजिए और काउंट करके बताइए कि कितनी लाइन सेगमेंट्स हैं, ठीक है। 1 2 3 4 लाइन सेगमेंट्स हैं, और इनके नेम भी बता दीजिए। तो नेम है इनके एस टी टी क्यू क्यू आर एंड आर एस, ओके। ये तो हो गई आपकी लाइंस वाले बेसिक जो हमने बताया अभी, पॉइंट, स्ट्रेट लाइन, लाइन सेगमेंट, रे और प्लेन फिगर, उस पर बेस्ड एक्सरसाइज है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर चलते हैं एंगल्स। तो चलिए देखिए एंगल्स कब बनते हैं, जब 2 एरो किसी एक सेम पॉइंट पर मिलती हैं। मान लीजिए फर्स्ट एरो आपकी हो गई है ओ ए, ठीक है, और सेकंड एरो आपकी ओ से ही स्टार्ट हो, और इसको नेम दे दिया जाए बी, यानी कि ओ ए ओ बी, इसके बीच में जो एंगल बना है यहाँ पे, इसे हम बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं, वर्टेक्स, ठीक है। और ये जो आपकी ओ ए और ओ बी है, इन्हें हम बोलते हैं आर्म्स ऑफ द एंगल। जितना डिस्टेंस आपको इन आर्म्स के बीच में मिलेगा उतना ही बड़ा आपका एंगल यहाँ पर फॉर्म होगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पर अच्छे से समझ लिया कि एक एंगल कब फॉर्म होता है, ठीक है, जब 2 आर्म्स किसी सेम वर्टेक्स यानी कि सेम पॉइंट पर स्टार्ट होती हैं और अलग अलग डायरेक्शन में जाती हैं, तो आपका एक एंगल फॉर्म होता है, ठीक है। अब एंगल जो होते हैं उसके कुछ पार्ट्स भी होते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो मैं आपको ग्रीन कलर से ड्रॉ करके दिखा रही हूँ, दिस इज द इंटीरियर ऑफ एंगल, ठीक है। ये तो हो गया आपका इंटीरियर ऑफ एंगल। और इसके बाद जो मैं आपको यहाँ पर पिंक कलर से जो भी पोर्शन है आपका, यानी कि एंगल के बाहर वाला, ये सारा क्या कहलाएगा आपका, एक्सटीरियर ऑफ एंगल, ठीक है।
यानी कि एंगल के बाहर वाला जो भी पोर्शन है वो आपका एक्सटीरियर ऑफ एंगल कहलाएगा। अब चलिए एंगल्स को हम नेम देते हैं। तो सपोज कीजिए आपके पास एक सर्कल है, तो देखिए मैंने यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ किया है और इस सर्कल की हेल्प से ही मैं आपको डिफरेंट एंगल्स के नेम्स बताऊंगी, ठीक है। तो इसमें देखिए जो सेंटर पॉइंट है, यहाँ पर जब भी एक एंगल बनता है तो वो बनता है 360 डिग्री का, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, कंप्लीट एंगल। तो एक कंप्लीट एंगल जो होता है वो होता है आपका 360 डिग्री का, ठीक है। इसके बाद एक एंगल आता है स्ट्रेट एंगल, और ये स्ट्रेट एंगल आपका कब बनता है, ये होता है आपका 180 डिग्री का। और जब आप इस 360 डिग्री के 2 इक्वल पार्ट्स कर देते हैं तब आपका बनता है 180 डिग्री। इट मीन्स यू कैन राइट दिस 1/2 ऑफ कंप्लीट एंगल, ठीक है, क्योंकि कंप्लीट एंगल होता है आपका 360 डिग्री का, इसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा आपका 180 डिग्री। तो एक स्ट्रेट एंगल जो होता है वो कंप्लीट एंगल का हाफ होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए आप ऑब्ट्यूस एंगल पे, यानी कि स्ट्रेट एंगल के बाद आइए आप राइट एंगल पे, ठीक है। और ये राइट एंगल आपको कब मिलता है, ये होता है आपका 90 डिग्री का, और ये होता है आपका हाफ ऑफ स्ट्रेट एंगल, जब आप स्ट्रेट एंगल का भी हाफ कर देते हैं, ठीक है, लाइक दिस। ये हो गया है आपका एक स्ट्रेट एंगल, यानी कि ये इतना 90 डिग्री और इतना ये इतना पोर्शन जो है वो 180 डिग्री, और कंप्लीट जो है वो आपका 360 डिग्री। तो ये तो हो गए आपके बेसिक एंगल्स, कंप्लीट एंगल, स्ट्रेट एंगल एंड राइट एंगल, ठीक है। और इसे आप इस तरीके से भी राइट कर सकते हैं कि ये 1/4 ऑफ कंप्लीट एंगल है, यानी कि कंप्लीट एंगल को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको राइट एंगल मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपके आ जाते हैं और कुछ एंगल्स, उनके बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो इनके बाद आ जाता है आपका 4th नंबर पे एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल जो होता है उसका मेजरमेंट 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में होता है, यानी कि यहाँ पे ना तो आपको 0 को इंक्लूड करना है और ना ही 90 को इंक्लूड करना है, बट इसके बीच के जितने भी मेजरमेंट्स होते हैं एंगल के 1 डिग्री से लेके 89 डिग्री तक, वो सभी आपके क्या कहलाते हैं, एक्यूट एंगल, ठीक है। और उसके बाद आ जाइए 5th नंबर पे ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। ऑब्ट्यूस एंगल्स कौन से होते हैं, जिन्हें या जिनका मेजर 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच के होते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये आप कह सकते हैं कि 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, ठीक है। तो वो एंगल आपके होते हैं ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। उसके बाद आ जाइए 6 नंबर पे रिफ्लेक्स एंगल। अब रिफ्लेक्स एंगल आपका कौन सा होता है, जो 180 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 360 डिग्री से छोटा हो, यानी कि 180 और 360 के बीच के जितने भी मेजरमेंट हैं एंगल्स के, वो सारे के सारे आपके रिफ्लेक्स एंगल हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपको एक एंगल दे रखा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में क्या होता है, सपोज कीजिए आपके पास एक एंगल है ए और एक एंगल है बी। यहाँ पे मैं आपको मेजरमेंट्स नहीं बता रही हूँ, एंगल्स को डिनोट कर दिया है ए और बी से। तो अगर आप ए प्लस बी करते हैं और उसका एडिशन आपका 90 डिग्री आ जाता है, तो ये एंगल्स आपके क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर सपोज कीजिए मैं इसका एग्जांपल ले लेती हूँ। एक एंगल आपको दे रखा है 30 डिग्री और दूसरा दे रखा है 60 डिग्री, जिनको प्लस करने पर आपको 90 डिग्री मिल रहे हैं। तो 30 डिग्री और 60 डिग्री एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। यहीं पर आप 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री भी ले सकते हैं, इनका एडिशन भी आपको 90 डिग्री ही मिलेगा।
उसके बाद 20 डिग्री प्लस 70 डिग्री, यानी कि जितने भी एंगल्स हैं जिनका एडिशन 90 डिग्री आ जाता है वो एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से आपके एक और एंगल बनते हैं जिन्हें हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो देखिए कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल्स, इसमें सपोज कीजिए मैंने दो एंगल ले लिए हैं एक्स और वाई। ठीक है, तो जब हम एक्स और वाई को प्लस करें और इनका एडिशन 180 डिग्री आए तो ये दोनों एंगल एक दूसरे के क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में ले सकते हैं आप 90 प्लस 90, इनका एडिशन 180 डिग्री होता है, या फिर आप ले सकते हैं 110 डिग्री प्लस 70 डिग्री, इनका एडिशन भी 180 डिग्री होता है। यानी कि वो सारे एंगल्स जिनका एडिशन आपका 180 डिग्री हो वो एक दूसरे के क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं इनसे इन एक्सरसाइज, मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है इस पर बेस्ड एक्सरसाइज। तो चलिए देखिए, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, लुक एट द फिगर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आपको इस फिगर को देखना है, इसमें AOB एक एंगल गिवन है। ठीक है, तो इसमें आपको फर्स्ट में बताना है द आर्म्स ऑफ द एंगल्स आर, एंगल्स के आर्म्स कौन कौन सी हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था, OA एंड OB। तो आप यहाँ पे फिल कर लीजिए OA OB। नेक्स्ट है द वर्टेक्स ऑफ द एंगल, यानी कि कॉर्नर। तो कॉर्नर क्या है आपका, O है, तो यहाँ पर O राइट कर दीजिए। नेक्स्ट है द सिंबल फॉर द एंगल ऑफ द एंगल इज, यानी कि अगर एंगल का सिंबल दिखाना चाहें तो वो क्या होता है, इस टाइप का L। ठीक है, ये होता है आपका सिंबल ऑफ एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पर ध्यान से, राइट लेस देन और ग्रेटर देन। यहाँ पे आपको कुछ एंगल्स के नेम दिए हुए हैं और आपको इन्हें कंपेयर करना है विद द हेल्प ऑफ दिस फिगर। तो पहला एंगल आपको यहाँ दे रखा है एंगल POM, कंपेयर करना है, इसलिए ध्यान से फिगर को देखिएगा। POM यानी कि ये वाला एंगल, और इसे कंपेयर करना है आपको PON। तो आप फिगर ही देखकर बताइए कि आपको कौन सा एंगल बड़ा लग रहा है, POM या PON। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो एंगल बड़ा है वो क्या है, एंगल POM। तो आप ग्रेटर देन का साइन POM की तरफ राइट कर देंगे। नेक्स्ट है आपका एंगल NOQ। तो देखते हैं इसमें NOQ कहाँ है, NOQ। ठीक है, और दूसरा एंगल है आपका POQ, यानी कि POQ। तो आपका NOQ बड़ा है या POQ बड़ा है, तो POQ ही बड़ा है, तो आप इसका सिंबल POQ की तरफ रखेंगे। सी वाले पे आइए, यहाँ पर आपको है एंगल PON। तो देखते हैं PON कहाँ है, PON यानी कि सिर्फ इतना एंगल, और दूसरा दे रखा है NOM। तो दोनों ही फिगर को देखकर आपको पता चल गया होगा कि कौन सा एंगल बड़ा है। तो हम यहाँ पर PON की तरफ सिंबल राइट कर देते हैं। नेक्स्ट है, लास्ट एंगल है ये MON। तो MON यानी कि ये छोटा सा एंगल। ठीक है, और दूसरा दे रखा है आपको QON। तो यहाँ पर आपको देखने से पता चल रहा है कि QON बड़ा है, तो आप यहाँ पर QON की तरफ सिंबल कर देंगे। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए अभी मैंने आपको एंगल्स के नेम बताए थे। ठीक है, तो डिफरेंट एंगल्स आपको यहाँ पर गिवन है। तो पहले हम देखते हैं, यहाँ पे नंबर 1 पे आपको दिया हुआ है 110 डिग्री। तो 110 डिग्री जो है वो 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है। तो ये हो गया है आपका ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका 70 डिग्री, जो कि 0 से बड़ा है बट 90 डिग्री से छोटा है। तो कौन सा एंगल होगा ये? अगर आप इन सभी एंगल्स के आंसर को जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए 70 डिग्री जो है वो आपका एक एक्यूट एंगल है।
ठीक है, ये हो गया है आपका एक्यूट एंगल। नेक्स्ट है 180 डिग्री, जो कि क्या है, एक स्ट्रेट एंगल है। ठीक है, नेक्स्ट है 45 डिग्री, जो कि 90 से छोटा है, तो ये हो गया है आपका एक्यूट एंगल। नेक्स्ट है 120 डिग्री, इसका मतलब ये आपका 90 से बड़ा और 180 से छोटा है, तो ये हो गया है ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, नेक्स्ट है 90 डिग्री। 90 डिग्री को हम लिखते हैं क्या, राइट एंगल। उसके बाद आ जाइए 100 डिग्री पे, जो 90 से बड़ा है, तो ये हो जाएगा आपका ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, उसके बाद है 360 डिग्री। 360 डिग्री क्या है, एक कंप्लीट एंगल है। ठीक है, उसके बाद है 190 डिग्री, यानी कि ये आपका 180 से बड़ा है और 360 से छोटा है, तो ये हो गया है आपका रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, अब ये तो हो गए आपके एंगल्स के नेम। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या दिया हुआ है, देखिए ध्यान से। मेजर द फॉलोइंग एंगल्स एंड राइट देयर वैल्यूज इन द गिवन बॉक्सेस। तो इन एंगल्स को मेजर करने के लिए आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। इस इंस्ट्रूमेंट का नेम है प्रोटेक्टर। ठीक है, इसमें आप दो तरीके से वैल्यूज को काउंट कर सकते हैं। एक तो देखिए आपका इनर साइड है। ठीक है, इनर साइड से आप कब काउंट करते हैं, जब आपका ये जो सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट से इस वाली लाइन से आप अपनी एंगल की बेस वाली लाइन को हाइड करते हैं, तो आपका राइट साइड से काउंट होगा। और अगर आप इस सेंटर से लेफ्ट साइड की लाइन से अपने बेस को, यानी कि एंगल के बेस को हाइड करते हैं, तो आपका 0 से यहां से स्टार्ट होगा, यानी कि लेफ्ट साइड से स्टार्ट होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे मैं एंगल्स को यहाँ मेजर करूंगी, आपको भी पता चलता जाएगा। ठीक है, तो पहला एंगल आपको दे रखा है ABC, तो इसमें मुझे क्या करना है, BC को हाइड करना है। और क्योंकि इसका माउथ देखिए राइट साइड में खुला है, तो इसका सेंटर पॉइंट से राइट साइड वाले से ही मैं इसको इस तरीके से हाइड करूंगी। ठीक है, आप देखते रहिए। देखिए कंप्लीट हाइट है, और आपको देखिए यहाँ पे एंगल की एरो दिखाई दे रही होगी, तो ये आपका 40 और 50 के बीच में है। इट मीन्स इस एंगल का मेजरमेंट कितना है, 45 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट वाले पे आ जाइए। इसमें भी देखिए राइट साइड में ही ओपन है, तो इसका बेस भी हम राइट साइड से ही हाइड करेंगे इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ देखिए आपका जो ये एरो वाला पोर्शन है, देखिए जस्ट आपका 60 के सामने ही है, तो इस एंगल का मेजरमेंट है आपका 60 डिग्री। ठीक है, और नेक्स्ट आपका जब इस तरीके से स्ट्रेट लाइन से एंगल बना हुआ दिखाई दे, तो आप उसे बिना मेजरमेंट किए भी 90 डिग्री का राइट कर सकते हैं, बट फिर भी हम इसे मेजर कर लेते हैं। देखिए एकदम स्ट्रेट लाइन पे ही आएगा। ठीक है, देखिए ये आपको दिख रहा है, यहाँ पर एरो आपकी ये बनी हुई है 90 के ठीक सामने। ठीक है, तो ये आपका 90 डिग्री हो गया है। अब चलिए डी वाले एंगल को मेजर करते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें भी आपका जो वर्टेक्स के जो कॉर्नर्स खुले हुए हैं, आर्म्स खुले हुए एंगल्स के, वो भी राइट साइड में ही है, तो हम इसे फिर से इसी तरीके से मेजर करेंगे। और मेजर करने के बाद हम देख रहे हैं कि आपका जो एंगल है, देखिए यहाँ ये एरो आ रहा है, यानी कि 110 और 120 के बीच में। इट मीन्स इसका जो मेजरमेंट है वो कितना है, 110 एग्जैक्ट आ रहा है। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी रखने में, तो चलिए इसको हम लिख लेते हैं 110 डिग्री। अब नेक्स्ट वाले को मेजर करते हैं इसी तरीके से। इसे बहुत ही केयरफुली रखना होता है। ठीक है,
ओके, देखिए मैंने बिल्कुल ही अच्छे तरीके से रख दिया है। आपकी इसकी बेस लाइन बिल्कुल नहीं दिख रही होगी, बट यहाँ पर आपको देखिए एरो दिख रहा है यहाँ पे 150 के ऊपर। तो यहाँ पर आपका मेजरमेंट कितना है 150 डिग्री। अब आ जाइए एफ वाले पे। एफ वाला देखिए एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल बना हुआ है, तो ये एक स्ट्रेट एंगल ही है और स्ट्रेट एंगल का मेजरमेंट होता है 180 डिग्री। इसे जब आप इससे मेजर करेंगे तो आपको दोनों लाइंस स्ट्रेट दिखाई देंगी। आप देखिए जी वाला, इसका मेजरमेंट करते हैं। तो यहाँ पर इसका मेजरमेंट देखिए आपको लगभग कितना दिखाई दे रहा होगा। आप भी अपनी उसे मेजर करके देखेंगे एंगल्स को, ठीक है। तो यहाँ देखिए एग्जैक्ट आपका आ रहा है 70 और 80 के बीच में। इट मीन्स इसका मेजरमेंट है आपका 75 डिग्री, ठीक है। अब आ जाइए एच वाले पर। इसी तरीके से एच वाले को भी मेज़र करना है। तो जब हमने इसे मेज़र किया तो देखिए आपकी जो लाइन है, इस एंगल का एरो आपको कहाँ दिखाई दे रहा है 110 के ऊपर, ठीक है। तो इसका मेजरमेंट है आपका 110 डिग्री। और लास्ट वाला देखिए इसका जो फेस है वो लेफ्ट साइड में ओपन है, तो इसे हम लेफ्ट साइड से ही मेजर करेंगे, ठीक है, लाइक दिस। तो इसमें देखिए आप यहाँ देख रहे हैं एरो आपका यहाँ पर आया है, तो इसकी एरो बिल्कुल 130 के सामने आ रही है। तो आप इसे 130 नहीं राइट करेंगे, आप इसका मेजरमेंट यहाँ से देखेंगे। तो यहाँ से जब आप देखेंगे तो ये आपका 50 डिग्री पे आ रहा है। तो इस एंगल का मेजरमेंट आपका 50 डिग्री है, ठीक है। तो अब देखिए वहां पर जो क्वेश्चन नंबर 4 था उसमें तो हमने सिर्फ एंगल को मेजर करना सीखा था। अब आपको क्वेश्चन नंबर 5 में प्रोटेक्टर की हेल्प से एंगल्स को ड्रॉ करना है। तो एंगल्स को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आपके पास बेस होना जरूरी है। तो आप स्केल की हेल्प से या इसकी हेल्प से भी एंगल को बेस को ड्रॉ कर सकते हैं। कितने भी मेजरमेंट का आप एक बेस बना लीजिए, ठीक है। इसको नेम दे दीजिए ओ और ए, ठीक है। अब आपको 40 डिग्री का एंगल इसमें बनाना है। तो आप क्या करेंगे, इस बेस को हाइड करेंगे इस तरीके से, ठीक है। पूरी लाइन मैंने हाइड कर ली। अब आपको इनर वाली जो लाइंस हैं, यानी कि यहाँ पे काउंटिंग जो दे रखे हैं, वो आपको 40 तक ले जाकर और 40 के सामने बिल्कुल आपको यहाँ पर एक मार्क लगा देना है छोटा सा। और फिर आपको इस मार्क को और इस ओ पॉइंट को ज्वाइंट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आप एरो लिख के इसको नेम दे सकते हैं बी, और यहाँ कॉर्नर में आप लिखेंगे 40 डिग्री, ठीक है। ये बन गया है आपका 40 डिग्री का एंगल। इसी तरीके से हम 45 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो उसके लिए भी आप यहाँ पर एक बेस ले लीजिए पहले। इसको आप कुछ भी नेम दे सकते हैं, ओ पी दे देते हैं इसको, ठीक है। और अब आपको ओपी पर 45 डिग्री का एंगल बनाना है। तो पहले ओपी को हाइड कर लीजिए प्रोटेक्टर की बेस लाइन से। अब आप 45 डिग्री पे जाइए। तो यहाँ से देखिए 40 ये रहा और 50 ये रहा। 40 और 50 के बीच में ये जो स्ट्रेट लाइन गई हुई है बड़ी सी, इस लाइन पे आपको क्या करना है, मार्क लगा देना है, क्योंकि ये छोटी छोटी लाइंस काउंट करने के बाद ही आपकी 5th लाइन आई है 45 को डिनोट करने के लिए। अब आप ओ को और इस पॉइंट को ज्वाइंट कर दीजिए, ठीक है। इस पॉइंट को नेम दे दीजिए आप क्यू। तो यहाँ पर आपका एंगल पी ओ क्यू जो है वो 45 डिग्री बनकर रेडी है। इसी तरीके से हम यहाँ पर अब 125 डिग्री का बनाएंगे। तो उसके लिए भी आपको बेस बना लेना है, ठीक है। इस बेस को नेम दे दीजिए ओ ए, और 125 डिग्री देखिए कहाँ आएगा, सेम इसी तरीके से आप लाइन को हाइड कर लीजिए। और देखिए 120 आपका ये रहा और 30, यानी कि इसके बीच वाला पॉइंट जो है। तो यहाँ पर जो हमने ये पॉइंट लिया है, इस पॉइंट को आपको ज्वाइंट कर देना है ओ से, ठीक है। और इसे नेम दे देना है बी।
तो ये आपका बन गया है 125 डिग्री का एंगल। ठीक है, अब आ जाइए डी वाले पे। 25 डिग्री बनाना है तो इसके लिए भी पहले आप बेस ड्रॉ कर लीजिए, इसको नेम दे दीजिए OX। ठीक है, और 25 डिग्री लेना है तो अब आप इसको इस तरीके से रखिए और देखिए ये रहा आपका 20 और 30। 20 और 30 के बीच में ये जो लाइन है ये है आपकी 25 डिग्री के लिए। अब आप इसको जॉइंट कर दीजिए और इसको नेम दे दीजिए आप XOY और ये हो गया आपका 25 डिग्री। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसके आगे वाले जो एंगल्स हैं जैसे 35 डिग्री, 60 डिग्री और भी एंगल्स हैं जो आगे आपको ड्रॉ करने हैं, तो उन्हें आप ट्राई कीजिएगा खुद से ड्रॉ करने के। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ देखिए आपको बुक में क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, मेजर एंड आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ एंगल्स, यानी कि इन्हें मेजर करना है, उसका मेजरमेंट राइट करना है, फिर बताना है ये किस टाइप का एंगल, यानी कि एंगल का नेम बताना है आपको। तो पहले हम इसे मेजर कर लेते हैं। मेजर करने पर देखिए एरो आपका यहाँ आ रहा है, यानी कि ये 140 डिग्री है। तो यहाँ पर आप राइट कीजिए 140 डिग्री, और 140 डिग्री आपका कौन सा एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल, क्योंकि ये 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑब्ट्यूस एंगल। नेक्स्ट वाला देखिए, बिना किसी लाइन को ड्रॉ किए ही मैं यहाँ मतलब मेजर किए बिना ही बता सकती हूँ कि ये 90 डिग्री का है। देखिए, और 90 डिग्री का है तो यहाँ पर राइट कीजिए 90 डिग्री और राइट कीजिए यहाँ पर राइट एंगल। ठीक है, अब इस वाले एंगल को भी मेजर कर रही है, ये भी आपका 90 डिग्री ही है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस गई हुई है। देखिए ये रहा आपका एरो 90 डिग्री के ठीक सामने। तो यहाँ पे आपको 90 डिग्री राइट करना है और साथ ही इस एंगल का नेम राइट करना है जो कि है राइट एंगल। ठीक है, उसके बाद देखिए डी वाला, इसमें आपको एक स्ट्रेट लाइन दी हुई है, यानी कि एक 180 डिग्री का एंगल है और इसे हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। ठीक है, उसके बाद आ जाइए इस वाले एंगल को देखिए, अब हमें मेजर करना है। तो ये एंगल आपका कितने डिग्री का होगा, ये देखिए हमने यहाँ से स्टार्ट किया है तो बाहर वाली काउंटिंग्स को काउंट करते हुए जाना है, और ये रहा देखिए आपका एरो, यानी कि 150 के सामने। तो यहाँ पर राइट करना है आपको 150 डिग्री, और ये आपका एक ऑब्ट्यूस एंगल है जो कि 90 से बड़ा और 180 से छोटा है। ठीक है, अब लास्ट एंगल है आपका, इसे हम इस तरीके से रखेंगे अपने प्रोटेक्टर को, और देखिए ये आपका 25 डिग्री अप्रॉक्स आ रहा है इसके बिल्कुल ठीक सामने। तो इसे हम राइट करेंगे 25 डिग्री, और ये है आपका एक्यूट एंगल जो कि 90 डिग्री से छोटा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका ट्रू और फॉल्स, यानी कि स्टेटमेंट आपको पढ़नी है और बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। पहला है यहाँ पर आपका अ स्ट्रेट एंगल इज 1/4 ऑफ अ कंप्लीट एंगल। इन्होंने कहा है हमसे कि एक स्ट्रेट एंगल जो होता है वो कंप्लीट एंगल का 1/4 होता है, बट इसी वीडियो में मैंने आपको बताया है कि स्ट्रेट एंगल जो होता है वो कंप्लीट एंगल का हाफ होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट आपकी है फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट है अ राइट एंगल इज हाफ ऑफ अ स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल का ही हाफ होता है, तो ये स्टेटमेंट है आपकी ट्रू। नेक्स्ट है टू लाइन्स दैट मीट एट राइट एंगल्स आर पैरेलल लाइन्स। ये कह रहे हैं कि इस तरीके से जो दो लाइन्स आपस में मिलती हैं ये पैरेलल होती हैं, बट ये पैरेलल नहीं, ये परपेंडिकुलर लाइन्स होती हैं, तो ये भी है आपका फॉल्स। नेक्स्ट है अ कंप्लीट एंगल इज ट्वाइस अ राइट एंगल, यानी कि राइट एंगल का डबल होता है कंप्लीट एंगल। जी नहीं, डबल नहीं होता है, 4 टाइम्स होता है, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी क्या हो गई है, फॉल्स हो गई है। नेक्स्ट है पैरेलल लाइंस नेवर मीट, पैरेलल लाइंस होती हैं आपकी इस टाइप की। ठीक है, तो ये आपस में कभी भी नहीं मिलती हैं, तो ये हो गया है आपका ट्रू। और लास्ट स्टेटमेंट है आपकी इफ द सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स,
मैंने आपको बताया है कि 90 डिग्री जब एंगल का एडिशन मिलता है तो वो सप्लीमेंट्री नहीं, वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, तो ये तो आपको सप्लीमेंट्री यहाँ बता रखा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी हो गई है आपकी फॉल्स। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।